नमस्कार, आप देख रहे हैं छोटी खबर बड़ा असर। मैं हूं विकास पांडे। कुशीनगर के तरया सुजान से बड़ी खबर आ रही है। नहाने गई युवती पानी में डूब गई। मंगलवार को तरया सुजान थाना क्षेत्र के बाघाचौर गांव के समीप नारायणी नदी में स्नान करने गई युवती पानी में डूब गई। युवती को बचाने के प्रयास में साथ गए परिवार के अन्य सदस्य भी नदी के तेज बहाव में डूबने लगे। एक साहसी युवक के प्रयास से बचाया जा सका, पर जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है परिजनों के सब्र का बांध छूटता जा रहा है। देखें हमारे संवाददाता अनिल यादव की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? रमेश निषाद, घर बीरवट कन्हौलिया, थाना तरया सुजान, जिला कुशीनगर। गांव को प्रधान जो है अनंत सिंह है। नदी में जैसे कि बच्चे लोग नहा रहे थे, कैसे क्या हुआ था ये? एक गार्जियन को साथ में जा करके वहाँ आगे पर नहा रही थी। वहाँ पे कहाँ पे? वहाँ पर एक 10 लोग थे, वहाँ पर जाकर नहा रहे थे। अपने गार्जियन को साथ में लेकर नहा रहे थे। हाँ। तो उसमें से लड़का लोग जो है अपने आप दहाने लगे उसमें से। हाँ। तो हम यहाँ सरकारी बंदे पर काम कर रहे हैं। हम भी डीआरएफ का आदमी है। हाँ। ये बगल में काम हो रहा है, तो हम आए थे यहाँ जाली उठाकर ले जाकर पत्थर बांधने के लिए। तब तक ये हाला किए, तो हम जब यहाँ से कवर किए तो वहाँ से वहाँ तक चले आए। कुल ही आदमी। कितने लोग थे? अरे 7-8 लोग थे, सभी डूबी रहे थे। तो कम से कम हम गए वहाँ तो 4 आदमी को हम खींच करके बचाए। वहाँ से 4 आदमी को खींच करके बचाए। बच्चे को नहीं बचा पाया? बच्चों को भी बचाए, लेकिन जो लड़की डूबी है उसको हम देखे भी नहीं। घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस बल व गोताखोर युवती के खोजबीन में जुटे हुए हैं। जानकारी के अनुसार रोशनी पाठक पुत्री सुनील पाठक निवासी शिवपुर मखिया थाना कस्या उम्र 12 वर्ष, जो अपने ननिहाल दनियाड़ी गांव निवासी अवध किशोर उपाध्याय के घर घूमने के लिए आई थी, जिसके कहने पर पूरा परिवार टेम्पू रिजर्व कर बाघाचौर के समीप नारायणी में तेज गर्मी के बीच स्नान करने गई थी। परिवार में कलावती देवी पत्नी अवध किशोर उपाध्याय, देवी पत्नी जग्या निवासी दनियाड़ी, डेजी देवी पत्नी सुनील पाठक, कार्तिक कुमार ऋतिका निवासी शिवपुर मखिया थाना कसिया, राजीव चतुर्वेदी रवि पुत्र शशिधर निवासी गोपालगंज बिहार नारायणी नदी में स्नान करने गए थे, जिस दौरान रोशनी अति उत्सुकता में नदी के गहराई में चली गई और डूबने लगी। चिल्लाने की आवाज सुन बचाव में गए अन्य सदस्य भी नदी में डूबने लगे, पर वहीं बगल में काम कर रहे रमेश साहनी निवासी बीरवट कन्हौलिया की नजर उन पर पड़ गई, तो क्रमशः 4 लोगों को तो उसने बचा लिया, पर रोशनी पानी के गहराई में गुम हो गई। एक बार फिर से देखिए क्या कहते हैं रमेश। क्या नाम है आपका? रमेश निषाद, घर बीरवट कन्हौलिया, थाना तरया सुजान, जिला कुशीनगर। गांव को प्रधान जो है अनंत सिंह है। नदी में जैसे कि बच्चे लोग नहा रहे थे, कैसे क्या हुआ था ये? एक गार्जियन को साथ में जा करके वहाँ आगे पर नहा रही थी। वहाँ पे कहाँ पे? वहाँ पर एक 10 लोग थे, वहाँ पर जाकर नहा रहे थे। अपने गार्जियन को साथ में लेकर नहा रहे थे। हाँ। तो उसमें से लड़का लोग जो है अपने आप दहाने लगे उसमें से। हाँ। तो हम यहाँ सरकारी बंदे पर काम कर रहे हैं। हम भी डीआरएफ का आदमी है। हाँ। ये बगल में काम हो रहा है, तो हम आए थे यहाँ जाली उठाकर ले जाकर पत्थर बांधने के लिए। तब तक ये हाला किए, तो हम जब यहाँ से कवर किए तो वहाँ से वहाँ तक चले आए। कुल ही आदमी। कितने लोग थे? अरे 7-8 लोग थे, सभी डूबी रहे थे। तो कम से कम हम गए वहाँ तो 4 आदमी को हम खींच करके बचाए। वहाँ से 4 आदमी को खींच करके बचाए। बच्चे को नहीं बचा पाया? बच्चों को भी बचाए, लेकिन जो लड़की डूबी है उसको हम देखे भी नहीं। 4 आदमी को बचाने में साहब जीव थक गया उसमें। ठीक। सूचना पर पहुंची पुलिस व गोताखोर की टीम युवती की तलाश में जुटी है। कुछ ही घंटों बाद अंधेरा होने के बाद तलाश की प्रक्रिया रोक दी गई है। आज पुनः नए सिरे से युवती की तलाश की जानी है, तो वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष तरया सुजान कहा कि खोजबीन में टीमें लगी हैं। एसडीआरएफ टीम के लिए भी पत्राचार कर दिया गया है। जल्द ही सफलता मिलने की संभावना है, पर सवाल यह है कि इस टीम का महत्व ही क्या, जो किसी की जान ही न बचा सके और सिर्फ नदी में डूबे 100 के तलाश में काम आ सके। ऐसा नहीं है कि ये टीमें उपयोगी नहीं है, बहुत से जिंदगियों को बचाने का कीर्तिमान इस टीम ने किया है। और नदी के इस तटीय क्षेत्रों में भी एक चौकी होनी चाहिए, जिसका लाभ स्थानीय लोगों को मिल सके। अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।